देखा जाता है वो केवल मायिक प्रत्यय विश्वास है। शील जीव गोस्वामी के इस कथन का एक गूढ़ अर्थ है। उसका प्रकाश होने पर सब प्रकार की शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। शील जीव गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव में तत्व आचार्य हैं। वह शील स्वरूप सनातन गोस्वामी के प्रधान अनुगत आचार्य है। इसके अतिरिक्त वह कृष्ण लीला में मंजरी भी है, इसलिए ऐसा कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है जिसे वे न जानते हों। कुछ लोग उनके गूढ़ अभिप्राय को न समझकर उनके कथनों का कपोल कल्पित अर्थ कर उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क उपस्थित करते हैं। श्री रूप सनातन के मत अनुसार प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है, दोनों अभिन्न है। एक प्रपंचातीत प्रकाश है और दूसरा प्रपंच स्थित प्रकाश है। केवल यही भेद है। प्रपंचतीत प्रकाश में दृष्टगत संपूर्ण विशुद्धता है। बड़े सौभाग्य से श्री कृष्ण की कृपा होने पर जो लोग प्रपंच संबंध संपूर्ण रूप से छोड़कर चित जगत में प्रविष्ट होते हैं और यदि उनमें साधन कालीन रस विचित्र की असंवादन सिद्धि रहती है, तभी वह गोलोक की संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं। ऐसे पात्र सुदुर्लभ होते हैं। दूसरी ओर प्रपंच में रहकर भी जिन्होंने भक्ति की सिद्धि लाभ कर कृष्ण की कृपा से चित रस की अनुभूति प्राप्त की है, वह बोम गोकुल की लीला में गोलोक आपने ऊपर किया ज्यादा, थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा सा नीचे कर लो, ऊपर हो गया ज्यादा। दीक्षा, दीक्षा थोड़ा इसको नीचे करो, ज्यादा ऊपर हो गया। बोम गोलोक की लीला में गोलोक लीला का दर्शन करते हैं। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों में भी कुछ तारतम्य है। वस्तु सिद्धि नहीं होने तक उस गोलोक लीला के दर्शन में कुछ कुछ मायिक प्रतिबंध रहते हैं। दूसरी ओर स्वरूप सिद्धि के तारतम्य से स्वरूप दर्शन का तारतम्य होता है। इस स्वरूप दर्शन के तारतम्य अनुसार भक्तों के गोलोक दर्शन का तारतम्य भी अवश्य स्वीकार करना होगा। नितांत मायाबद्ध व्यक्ति भक्ति चक्षु रहित होता है। उनमें से कोई कोई केवल माया की विचित्रता में आबद्ध होते हैं और कोई भगवत भगवत बहिर्मुख निर्विशेष ज्ञान का आश्रय लेकर अपने चरम विनाश के पथ पर अग्रसर होते हैं। वे लोग भगवान की प्रकट लीला को देखकर भी अप्रकट लीला से संबंधित रहित उसे केवल जड़ी व्यवहार मात्र के रूप में ही देखते हैं। इसलिए अधिकारी वेद से गोलोक दर्शन की गति ही ऐसी है। इसमें सूक्ष्म विचार ये है कि जैसे गोलोक मायातीत संपूर्ण शुद्ध तत्व है, उसी प्रकार भूम गोलोक गोकुल भी शुद्ध और सर्वथा मल शून्य होने पर भी योग माया रूप चित शक्ति द्वारा जड़ जगत में प्रकटित है। प्रकट और अप्रकट विषय में तनिक भी मायिक दोष हैता और असंपूर्णता नहीं है। केवल देखने वाले जीवों के अधिकारी के अनुरूप हो कुछ कुछ पार्थक्य प्रतीत होता है। दोष मल है, हेतु उपाधि माया अविद्या अशुद्धता फलगु फलगुत फलगुन तुच्छ और स्थूल तत्व देखने वाले जीव के
जड़ भावित चक्षु बुद्धि और अहंकार निष्ठ है। ये सब दृश्य वस्तुनिष्ठ नहीं है। जो जितने हो अधिक दोष रहित है, वह उतना ही अधिक विशुद्ध तत्व दर्शन में समर्थ होते हैं। शास्त्रों में जो तत्व प्रकाशित हुआ है, किंतु आ, उन तत्वों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के अधिकार के तारतम्य से तत्व मलयुक्त या मल रहित अनुभूत होते हैं। श्री रूप सनातन के विचार से बोम गोलोक में कि जितने प्रकार की लीलाएं प्रकटित हुई है, वह समस्त लीलाएं माया माया गंध रहित विशुद्ध रूप में गोलोक में अवस्थित है। इसलिए परकीय भाव भी किसी न किसी प्रकार अचिंत शुद्ध भाव से गोलोक में अवश्य ही वर्तमान है। योग माया द्वारा कृत समस्त प्रकाश ही शुद्ध है, पर धारा भाव परकीय भाव योग माया कृत है, इसलिए ये शुद्ध तत्व मूलक है। किंतु ये शुद्ध तत्व क्या है, इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है। इन श्लोकों में श्रील जीव गोस्वामी ने सुगंभीर विचार कर परकीय भाव को योग माया कृत जन्म आदि लीला की भांति विभ्रम विभ्रम विलास के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तथापि पति पूर्ववनितानाम द्वितीयो वृषवनितानाम अर्थात द्वारका में पति भाव है तथा वृष सुंदरियों में परकीय भाव है, ऐसा माना है। शील रूप सनातन गोस्वामी के सिद्धांत अनुसार भी योग मायाकृत विभ्रम विलास स्वीकृत हुआ है। तथापि शील जीव गोस्वामी जब गोलोक और गोकुल के एकत्व का प्रतिपादन किया है, तब गोकुल में सभी लीलाओं का मूल तत्व इसे अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। जो विवाह की विधियों के अनुसार कन्या का पानी ग्रहण करते हैं, वह पति कहलाते हैं। जो अनुराग के वशीभूत होकर परकीय रमणी को प्राप्त करने के लिए धर्म का उल्लंघन करते हैं, वह उपपत्ति कहलाते हैं। गोलोक में विवाह विधि बंधन रूप धर्महीन नहीं है, इसलिए वहाँ उक्त लक्षण युक्त पतित्व भी संभव नहीं है। साथ ही वैसी सभी स्वरूपशुता गोपियों का अन्यत्र विवाह न होने के कारण उनका पदार्थव भी नहीं है। या वहाँ स्वकीय और परकीय इन दोनों प्रकार के भावों की पृथक पृथक स्थिति भी संभव नहीं है। प्रकट लीला में प्रापंचिक जगत में विवाह विवाह विधि बंधन रूप एक धर्म है। कृष्ण उस धर्म से सर्वथा अतीत है, इसलिए माधुर्य मंडल रूप धर्म योग माया द्वारा संगठित होता है। कृष्ण उस धर्म का उल्लंघन कर परकीय रस का आस्वादन करते हैं। योग माया द्वारा प्रकटित ये धर्म उल्लंघन लीला प्रपंच में हो प्रपंच द्वारा अचाच्छित अचाच्छिदित नेत्रों से देख पाती है। वास्तव में श्री कृष्ण लीला में वैसा लघुत्व नहीं है। परकीय रस ही समस्त रसों का सार है। गोलोक में उसका अभाव है, ऐसा कहकर गोलोक को तुच्छ मानना होगा। पर अ, परम परम परमोपादेय गोलोक में परमोपादेय रस आस्वादन नहीं है, और ऐसा कदापि संभव नहीं है। सर्व अवतारी कृष्ण उसे किसी रूप से गोलोक में और किसी आकार से गोलोक में आस्वादन करते हैं, इसलिए परकीय रूप
धर्म लंघन धर्म उल्लंघन परिस्थिति मायिक जड़ नेत्रों द्वारा प्रतीत होने पर भी किसी न किसी रूप में उसकी सत्यता गोलोक में भी है। आत्म आत्मराम आत्मरामो अपयरीत रमत। श्रीमद् भागवत में कहा, आत्मराम होने पर भी रमन किया। आ, आत्म आ, आ, आत्मन्यरूप सोरतः। श्रीमद् भागवत में सत्य काम श्री कृष्ण ने सूरत संबंधी हाव भावों को अपने हृदय में स्थान पूर्वक रम्य ब्रिज सुंदरी वीर यथार वीर यथा बरकह सो प्रीति विप्र विमल विम्बल विरब्रह्म। जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार होकर अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमन भगवान श्री कृष्ण ने वृष सुंदरियों के साथ क्रीड़ा विहार किया। इत्यादि शास्त्र वचनों के द्वारा ये प्रतीत होता है कि आत्मरामता श्री श्री कृष्ण का अपना स्वरूप धर्म है। श्री कृष्ण ऐश्वर्य पूर्ण चित जगत में अपनी आत्मशक्ति को प्रकट कर सुखी भाव में रमन करते हैं। वहाँ स्वकीय बुद्धि प्रबल रहने के कारण दास्य रस तक ही रस की गति होती है, किंतु गोलोक में करोड़ों करोड़ों गोपियों के रूप में प्रकट कर स्वकीय भाव को भूलकर उनके साथ में नित्य रमन करते हैं। स्वकीय अभिमान में रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं रहती, इसलिए अनादि काल से गोपियों में स्वाभाविक रूप से परोड़ा का अभिमान प्रबल रहता है, और श्री कृष्ण उस अभिमान के अनुरूप अपने अंदर उपपत्ति का अभिमान अंगीकार कर वंशी रूप प्रिय सखी की सहायता से रस आदि लीलाओं को संपन्न करते हैं। गोलोक नित्य सिद्ध एवं मायिक प्रत्यय से सर्वथा अतीत एक रसपीठ है, इसलिए वहाँ उस अभिमान से ही रस प्रवाह सिद्ध होता है। वात्सल्य रस भी वैकुंठ में नहीं है। ऐश्वर्य की ऐसी गति है, किंतु परम माधुर्यमय गोलोक में स्थित वृक्ष में इस रस के मूल अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वहाँ नंद यशोदा प्रत्यक्ष है, किंतु जन्म व्यापार वहाँ नहीं है। जन्म के अभाव में नंद यशोदा जो पितृ मातृत्व आदि अभिमान है, वो वस्तुतः नहीं है, परंतु अभिमान मात्र है। जैसे जयति जननी वासो देवकी जन्मवाद इत्यादि रस सिद्धि के लिए ये अभिमान नीति है। इसी प्रकार श्रृंगार रस में भी परोड़ा और उत्पत्ति अभिमान मात्र नित्य होने से कोई दोष की बात नहीं होती, अथवा वो शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है। ब्रिज में जब गोलोक तत्व प्रकट होते हैं, उस समय प्रापंचिक जगत में प्रपंचमय दृष्टि से उक्त दोनों अभिमान कुछ स्थूल दिखलाई पड़ते हैं, केवल मात्र यही भेद है। वात्सल्य रस में नंद यशोदा का पितृत्व और मातृत्व अभिमान कुछ स्थूल आकार में जन्म आदि लीला के रूप में प्रतीत होता है, तथा श्रृंगार रस में गोपीगत परोड़ा अभिमान स्थूल रूप में अभिमन्यु गो, अभिमन्यु गोवर्धन आदि के साथ विवाह के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में वस्तुतः गोपियों का पृथक सतागत पतितव न तो गोलोक में है और न गोकुल में। इसलिए शास्त्र में ऐसा कहा गया है, न जातु वृषदेवी नाम पतितेभ्यः सह संगमः
अर्थात ब्रज देवियों का अपने पतियों के साथ कभी संगम नहीं हुआ। इसलिए रस तत्व आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि उज्ज्वल रस में नायक दो प्रकार के होते हैं, जैसे पति पतिश्चोपतिश्चेति प्रभेद विश्रुतो। अर्थात पति और उपपति भेद से नामक दो प्रकार के होते हैं। शील जीव गोस्वामी ने इसकी टीका में लिखा है, पति पूर्वन्यतानाम द्वितीयो ब्रज वनितानाम। अर्थात द्वारकापुरी की वनिताओं के नायक पति होते हैं और ब्रज में नायक श्री कृष्ण ब्रज ब्रज वनिताओं के उपपत्ति होते हैं। अपनी टीका के इन वचनों से ही शील जीव गोस्वामी ने वैकुंठ और द्वारका में कृष्ण का पतित्व और गोकुल में नित्य उपपत्तव स्वीकार किया है। गोलोक तथा गोकुल नाथ में उत्पत्ति के लक्षण संपूर्ण रूप में देखे जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अपनी आत्मरामता रूप धर्म का उल्लंघन होता है। उसमें प्रोढ़ा मिलने के लिए राग ही उस धर्म उल्लंघन का हेतु है। गोपियों का जित्य परोड़ा अभिमान हो, वो परोड़तव है। वस्तुतः उनका पृथक सत्तायुक्त पति न रहने पर भी केवल अभिमान ही वहां पर उनका परकीय रमणीय भाव संपादन करता है। इसलिए रागे नोल्लंघनम धर्मम इत्यादि सभी लक्षण माधुर्य पीठ में नित्य वर्तमान रहते हैं। बोम ब्रिज बोम ब्रिज में वहाँ वही भाव कुछ अंशों में प्रापंचिक चक्षु विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा स्थूल रूप में लक्षित होता है। इसलिए गोलोक में स्वकीय और परकीय रस का अचिंत्य भेद और अभेद है। भेद नहीं है ऐसा भी कहा जा सकता है, वो तथा अभेद नहीं है ऐसा भी कहा जा सकता है। परकीय सार जो स्वकीय निवृत्ति अर्थात विवाह विवाह विधि रहित रमन एवं सकी सार जो पर की निवृत्ति रूप स्वरूप शक्ति रमन है, ये दोनों एक रस होकर भी उभय वैचित्र के आधार के रूप में नित्य विराजमान है। गोलोक में उसी रूप में रहने पर भी केवल प्रपंच के दर्शकों की दृष्टि में दूसरे प्रकार से दिखता है। माता जी, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगी? नहीं नहीं बेटा, बेटा, मुझे नहीं मुझे आएगा करना। मुझे नहीं आएगा करना। कोई प्रभु और? जी करेंगे। प्रभु जी करेंगे। अगर और किसी को आएगा तो वो, अगर आपको आएगा तो आप कर। फिर आगे पढ़ लेते हैं। रीटा माता जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए पढ़ना। हाँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए पढ़ना। अच्छा ठीक है। गोलोक वीर श्री गोविंद में धर्म शून्य पतितव और उपपतितव निर्मल रूप में विराजमान है। गोकुल वीर में वैसा रहने पर भी योग माया के द्वारा प्रतीति वैचित्र हुआ करता है। यदि ऐसा कहा जाए कि योग माया जो कुछ प्रकाश करती है वो परम सत्य होता है, इसलिए परकीय भाव भी वैसे ही परम सत्य है। इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि रस आस्वादन में जैसे अभिमान की प्रतीति रह सकती है और उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो
निराधार नहीं है, किंतु जड़ बुद्धि में जो है प्रतीति होती है वही दोष युक्त है। ये वो है प्रतीति शुद्ध जगत में नहीं है। वास्तव में शील जीव गोस्वामी ने यथायथ सिद्धांत ही किए हैं और प्रतिपक्ष का सिद्धांत भी अचिंत रूप से सत्य है। केवल स्वकीयवाद और परकीयवाद को लेकर वृथा विवाद करना ही मिथ्या और वागाडंबरपूर्ण है। जो लोग निरपेक्ष होकर शील जीव गोस्वामी एवं प्रतिपक्ष की टीकाओं को अच्छी तरह से अनुशीलन करेंगे, उनके हृदय में किसी भी प्रकार की शंका उठने की संभावना नहीं है। शुद्ध वैष्णव जो कुछ कहते हैं वो सब सत्य होता है। उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं होता। उनके वाक्य कला में कुछ रहस्य होता है। जड़ बुद्धि संपन्न लोग शुद्ध वैष्णवता के अभाव में शुद्ध वैष्णवों के प्रेम कला का रहस्य न समझ पाने के कारण उनमें पक्ष विपक्ष का केवल आरोप करते हैं। गोपी नाम तप तत्पतिनांच इस रास पंचय अध्याय के श्लोक की वैष्णव तोषिणी टीका में जो विचार दिया है, भक्त शील चक्रवर्ती पाद ने उसे बिना किसी आपत्ति के अपने मस्तक पर धारण किया है। गोलोक चिद्विलास के संबंध में कोई भी विचार करते समय श्रीमन महाप्रभु और उनके अनुगत श्री गोस्वामी के द्वारा दिए गए एक उपदेश की बात स्मरण रखना उचित है। वो ये कि भगवत तत्व कभी भी अम, भगवत तत्व कभी भी निर्विशेष नहीं है। ये वो जड़ातीत नाना प्रकार की विशेषताओं और विलासों से भरपूर है। भगवत रस विभाव विभाव अनुभव सात्विक और व्यभिचारी, इन चार प्रकार की चिन्मय विचित्रता पूर्ण सांप्रयों द्वारा परम आस्वादनीय सुंदर रूप में गोलोक और वैकुंठ में नित्य विद्यमान रहता है। गोलोक का वो रस योग माया के प्रभाव से भक्तों के कल्याण के लिए जगत जगती तल में प्रकटित होकर ब्रज रस के रूप में प्रतीत होता है। इस गोकुल रस में जो कुछ देखा जाता है वो सब कुछ गोलोक रस में विशुद्ध रूप से प्रतीत होना आवश्यक है। इसलिए नागरियों का विचित्र भेद और उसमें रस विचित्रता, भूमि नदी पर्वत ग्रह द्वार कुंज और गाय प्रभृति समस्त गोकुल लोक पर गोकुल उपकरण ही यथायथ समाहित रूप में गोलोक में अवस्थित है। केवल जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्तियों की उनके संबंध में जो जड़ प्रतीति रहती है वो गोलोक में नहीं है। विचित्र बृहलीला में अधिकार भेद में गोलोक की पृथक पृथक स्फूर्तियां होती है। उन विविध स्फूर्तियों के कौन कौन से अंश माइक और कौन कौन से अंश शुद्ध शुद्ध है, इस विषय में एक स्थिर सिद्धांत होना कठिन है। भक्ति चक्षु प्रेम अंजन के द्वारा जितने ही शोभित होंगे, हृदय में क्रमशः विशुद्ध स्फूर्ति उदित होंगी। इसलिए इस विषय में तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्क वितर्क से अधिकार उन्नत नहीं होता। गोलोक तत्व अचिंत्य भावमय है। ऐसे अचिंत्य भाव को चिंता द्वारा अनुसंधान करने से भूसा कोटने के समान
व्यर्थ परिश्रम की भांति निष्फल चेष्टा होंगी। अतः ज्ञान चेष्टा से उपरत रहकर भक्ति चेष्टा के द्वारा अनुभूति लाभ करना ही कर्तव्य है। जिस विषय को ग्रहण करने से अंत में निर्विशेष प्रतीति का उदय होता है, भक्ति मार्ग में उसका परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। माइक प्रतीति शून्य शुद्ध परकीय रस अति दुर्लभ है। गोलोक लीला में उसका वर्णन है। उसी का अवलंबन कर रागानुगा भक्त साधन करेंगे। ऐसा करने से सिद्ध होने पर अधिकतर उपादेय मूल तत्व को प्राप्त हो सकेंगे। जड़ बुद्धि संपन्न व्यक्तियों की परकीय चेष्टामयी भक्ति बहुधा जड़पथ विधर्म के रूप में बदल जाती है। ऐसा लक्ष्य करके ही हमारे तत्वाचार्य शील जीव गोस्वामी पाद ने उत्कंठित होकर जिन विचारों का उल्लेख किया है उसका सार ग्रहण करना ही शुद्ध वैष्णवता है। आचार्य की अवज्ञा करते हुए मतांतर स्थापन का प्रथम करने से अपराध होता है। इति महामहोपाध्याय श्रीमद दिश्वगाथ चक्रवर्ती महोदय द्वारा विरचित श्री रागवतम चंद्रिका की चंद्रिका चकोरवृत्ति समाप्त। हरे कृष्ण। क्या करती है? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वप्रथम प्रणाम। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं श्रीभुजारसिकं च नारायणं तं प्रपन्नम्। श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले यत्पादस्मृतिमात्रेण दामोदरा प्रसीदति। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने गुरुकुलमशनाशाय जहनवापतये नमः। अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरिष्ठोत सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आचार्य केसरी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज समस्त रूपानुग गुरुवर्गों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय युक्त हो ग्रंथ रचयिता विष्णु ठाकुर पाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखाजू समस्त मंजरी समस्त सखी वृंद जय युक्त हो। इन सबके चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हैं, इनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग रागवतम चंद्रिका के आखिरी खंड में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय से आप आज परिकीय रस और स्वकीय रस के विचारों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब भक्त इस विचार में प्रतिष्ठापित हैं। आपके चरणों में भी यथाविध दंडवत प्रणाम सभी भक्तगण स्वीकार करेंगे। रेवती दीदी, बिटा दीदी, शिवानी दीदी, समर्थ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। राधे।
मैं दोबारा लॉग हरे इन कृष्ण करता हूँ। होगी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, मंजरी दीदी, नीतू दीदी, प्रतिभा प्रणाम दीदी, प्रभु जी, मोहन हरे प्रभु, माधवी दीदी, जिसने दिख नहीं रहे दीक्षा ने लॉग इन किया है। कौन कौन है? श्याम सुंदर प्रभु, सुनंदा दीदी, शिवानी दीदी, शीला दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद नाम, चंद्रकांता दीदी, प्रवीणा दीदी, मोहन प्रभु, माधवी दीदी, चंद्रमोहन, बिटा दीदी, विनोद कुमार चौरसिया प्रभु जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। श्री राधे। I'm logging back with my ID. Wait. ओके, यहाँ ठीक दिख रहा है। तो आशा है आप सबने भक्तिविनोद ठाकुर महाशय का परिकिया और स्वकीय रस के विचार में उनके विचारों को ठीक से सुना। कल हमने चक्रवर्ती ठाकुर पाद के विचारों को और जीव गोस्वामी के विचारों का रिवीजन किया। विचार इन द सेंस शास्त्र प्रमाण के द्वारा दोनों ही गौड़िया रसिक वैष्णवाचार्यों ने किस प्रकार से परिकिया रस की स्थापना की है और इस बात को प्रमाणित किया कि गोलोक वृंदावन धाम में भी और इस वृंदावन धाम में भी राधा गोविंद परिकिया रस में ही रास लीला करते हैं, अर्थात उपपति भाव से ही वो श्याम सुंदर को मानते हैं। उनका उनके साथ विवाहित संबंध नहीं है। जो विवाहित संबंध है वह द्वारिका में रानियों के साथ है, जो कि अगेन राधा रानी का ही एक्सपेंशन सत्यभामा है, चंद्रावली का ही एक्सपेंशन रुक्मणी देवी है और बाकी सब सखियां उनका ही विस्तार है। तो स्वकीय रस को रसास्वादन करने के लिए द्वारिका नगरी है, जहां कृष्ण और गोपियां उस रूप में श्याम सुंदर के साथ उस रस का रसास्वादन कराती है। और परिकिया रस की परिकाष्ठा ही वृंदावन धाम का विशेष महत्व है। इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नीलमणि के विशेष रूप से रासलीला के प्रकरण को प्रस्तुत करते हुए समझा रहे हैं कि किस प्रकार से रास लीला ही सर्वरस सार है। जैसे आप पढ़ते भी है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय जय रास लीला सर्वरस सार। खाली शब्द नहीं है, ये इसका अर्थ है कि समस्त रसों में सर्वोत्तम रस है रास लीला। माधुर्य, साख्य, वात्सल्य, दास्य, इन सब रसों में से और गौण रसों में से भी इन सब रसों का मिश्रण पूर्णतः रासलीला में होती है। इसलिए बताया गया रासलीला समस्त रसों का सार है। और फिर परिकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार, ब्रज में परिकिया भाव का प्रचार है, क्योंकि रासलीला परिकिया भाव से ही होती है। इसलिए ही उसमें जो है पूर्ण रूप से श्याम सुंदर भी ब्रज गोपिकाएं भी रस की अनुभूति कर सकती हैं, क्योंकि सर्व रसों का सार यह रसलीला है, यह प्रेम रस है। इसीलिए इस जगत में भी इसी की विकृति काम रस को ही सर्वोत्तम, सबसे आकर्षित माना गया है। यह आकर्षित है, यह सबसे प्रबल है, सबसे अधिक तेजवान है, बलवान है। गोस्वामी का वर्णन करते हैं, जो भी इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति जीव के अंदर है वो विकृत है, अर्थात वो उल्टी है, परंतु उसका ओरिजिनल स्वरूप गोलोक वृंदावन धाम से ही है। किसी भी जीवा के प्रति रसास्वादन करने की इच्छा, कानों के द्वारा कुछ सुनने की, रसास्वादन करने की इच्छा, आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीवा के द्वारा, क्योंकि ये दिव्य इंद्रियां दिव्य रस का रसास्वादन गोलोक वृंदावन धाम में निरंतर श्याम सुंदर करते हैं, और जीव उनका अंश होने के कारण
उनकी भी निरंतर इच्छा होती है कि हम भी कुछ रस का रसास्वादन करें। इसलिए गुरु वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि आत्मा आनंद को ढूंढती है, सुख को ढूंढती है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है। आनंद तो उसका स्वभाव है, क्योंकि वो सच्चिदानंद का स्वरूप है, उनका ही अंश है। सारे जीव भगवान के अंश है और भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सारी जीवात्माएं उनकी आनंद है, उनका ही स्वरूप है। इसलिए उस आनंद की खोज नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी आत्मा? वो उस आनंद की ही खोज निरंतर करे, जो जिसका मैं अंश हूं, जिसका मैं पार्ट हूं, पार्ट एंड पार्सल हूं, जिसको श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्ण। हम उनके पार्ट और पार्सल है, उनके ही अंग है, हम उनके ही साथ ही हम सुखी हो सकते हैं। इसलिए जीव भी निरंतर उसी सुख की अनुभूति करना चाहता है, परंतु जीव को यह स्थूल शरीर दिया गया, ये सूक्ष्म शरीर भी दिया गया है ऊपर से, और आत्मा सुप्त है। अंदर से उसकी इच्छा तो उस परमानंद को प्राप्त करने की है, परंतु बाहर से वह इस आनंद को अब इस संसार में ढूंढ रहा है इंद्रियों के द्वारा, जड़ इंद्रियों के द्वारा। पर ओरिजिनली तो उस आनंद की अनुभूति केवल श्याम सुंदर के साथ वैकुंठ जगत में ही हो सकती है, गोलोक वृंदावन धाम में ही हो सकती है। इसलिए ही जितने भी रसों को हम रसास्वादन करने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारे रस उस गोलोक वृंदावन धाम के ही रस है, परंतु यहाँ पर उल्टे हो गए हैं। इसको गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल ऊपर है। जिस प्रकार पानी में पेड़ उल्टा दिखाई देता है, पेड़ उल्टा नहीं है, और फल हम पानी में जाकर के नहीं तोड़ सकते हैं, उसका रसास्वादन हम पानी में जाके नहीं कर सकते। पानी में जाएंगे फल तोड़ने के लिए, पेड़ पे फल लटका हुआ है, पानी में दिख रहा है फल है, और हम पानी में कूद जाएंगे और फल तोड़ने का प्रयास करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, खाली हम गीले होएंगे, खाली ठंड लग सकती है, अभी ठंडा वैसे ही मौसम चल रहा है। फल तो मिलेगा असली पेड़ के पास ही। पर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि हाँ, एक शराबी अगर होगा, पानी में कूद करके आम तोड़ दिया, बोलेगा हाँ मैंने आम खा लिया, बढ़िया मजा आ रहा है, उसको तो मजा आ नहीं रहा एक्चुअली। पर जड़ बुद्धि होने के कारण ऐसा लग सकता है। इसलिए ही हमको सही सुख की अगर प्राप्ति होगी तो वह केवल श्याम सुंदर के साथ वैकुंठ जगत में होगी। परंतु जो अनुभूति इंद्रियों के द्वारा हो रही है इस जगत में उल्टी होने के कारण, परंतु ओरिजिनल स्वरूप में उसी रस का, उसी गंध का अनुभूति शुद्ध रूप में चिन्मय जगत में नित्य जीव, नित्य परिकर और साधन सिद्ध भी करते हैं। केवल श्याम सुंदर के शरीर से उस सुगंध, कौस्तुभ मुनि कौस्तुभ की सुगंध मात्र ही, वो कौस्तुभ तो बस एग्जाम्पल देने के लिए है। कौस्तुभ की सुगंध की क्या पहचान है, क्या वैल्यू है? श्याम सुंदर के श्री चरणों से जो सौरभ, जो सुगंध आती है, जिस सुगंध को चार कुमार अपना सब कुछ ब्रह्म ज्ञान भूल करके वैकुंठ में दौड़ने लग गए, कहां से सुगंध आ रही, कहां से आ रही है। जिस सुगंध की एक छोटी सी गंध मात्र से ही ब्रज गोपिकाएं, ब्रजवासी सखागण, सखीगण, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एकदम आनंदित हो जाते हैं उनके केवल सौरभ से, केवल उनके श्री चरणों से निकले हुए मकरंद सुगंध मात्र से। तो वो दिव्य इंद्रिय, वो दिव्य नाक आनंदित हो जाती है, निरंतर उस सुगंध को ही सूंघना चाहती है और कुछ नहीं चाहती। वो इसी प्रकार से कान भी उस दिव्य जीवात्मा का जो कान है, जो चेतन है, जो जब वो श्याम सुंदर के मुरली की ध्वनि सुनते हैं, जब वो गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनते हैं, मंजरियां, सखियां, तो उस ध्वनि को सुनने में जो आनंद की अनुभूति हो सकती है, अगले श्लोक में इसी अंत में इसी भक्तिविनोद ठाकुर के इस परामर्श के बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे एक श्लोक वहां पर उदित हुआ है, यहाँ पर वर्णन करते हैं।
ये देखो, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इस टॉपिक में घुस ही गया हूँ। अनुरागावली कहते हैं, आप कृपा करके मुझे करोड़ों करोड़ों शरीर प्रदान करें, फिर उनमें प्रत्येक शरीर में करोड़ों करोड़ों मुख प्रदान करें, और उनमें से प्रत्येक मुख में करोड़ों करोड़ रसनाएं प्रदान करें। हे प्रभु, उनमें से प्रत्येक रसना के ऊपर तुम्हारे करोड़ों करोड़ों गुण राशि सर्वदा नृत्य करती रहे। प्रार्थना कर रहे हैं चतुर्थ कि मुझे एक शरीर नहीं, करोड़ों शरीर चाहिए, क्योंकि एक शरीर से मैं कैसे अनुभव कर पाऊंगा। अर्थात करोड़ों शरीरों का अनुभव एक ही शरीर में हो। और शरीर का क्या करूंगा, उन शरीरों में प्रत्येक शरीर में करोड़ों मुख चाहिए, और करोड़ों मुखों में प्रत्येक मुख में करोड़ों रसनाएं अर्थात जीवाएं चाहिए। रसना जीवा को बोलते हैं। और हे प्रभु, उन प्रत्येक रसना के ऊपर तुम्हारे करोड़ों करोड़ों गुण राशि सर्वदा नृत्य करती रही। आपके गुणों का गान मैं निरंतर करता रहूं, सर्वदा करता रहूं। तो श्याम सुंदर का रस गुणगान इतना मधुर है कि करोड़ों जीवाएं प्राप्त होने की अभिलाषा वैष्णव ठाकुर कर रहे हैं। हे प्रभु, उस आत्मा से क्या प्रयोजन है यदि उसके करोड़ों करोड़ों शरीर न हो। समझ रहे हैं? उस आत्मा का क्या वैल्यू है? अगर वो ब्रह्म में विलीन हो जाए, उसको शरीर ही नहीं मिला, ज्योतिर्मय विलीन हो गया, मुक्ति प्राप्त कर ली, तो उसका क्या यूज? उस शरीर का, उस आत्मा का फायदा ही क्या कि वो ब्रह्म में विलीन हो जाए, ज्योति में विलीन हो जाए, भगवान में विलीन हो जाए। उस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा कोई शरीर नहीं चाहिए जिसमें करोड़ों करोड़ों मुख न हो। उस मुख की भी क्या आवश्यकता नहीं, जिसमें करोड़ों रसनाएं न हो। और उस रसनाओं की तो प्रयोजन जिस प्रकार आपके हरे कृष्ण आदि करोड़ों नाम का नित्य न करे। अगर शरीर दिया तो फिर करोड़ों मुख नहीं दिया तो क्या फायदा? और करोड़ मुख भी दिया और उसमें करोड़ जीवाएं नहीं दी तो फिर क्या फायदा? अर्थात करोड़ों शरीर आत्मा है तो शरीर चाहिए, और एक नहीं करोड़ों चाहिए। और करोड़ों शरीरों के द्वार में करोड़ों मुख चाहिए, करोड़ों जीवाएं चाहिए। और उन करोड़ों जीवाओं से मैं हरे कृष्ण नाम का गुणगान करूं, क्योंकि हरे कृष्ण नाम आदि करोड़ों करोड़ नाम नित्य न करें। इसलिए मेरा यही प्रार्थना है कि करोड़ों करोड़ देह में करोड़ों करोड़ मुख, और करोड़ों करोड़ मुख में करोड़ों करोड़ रसना, तथा करोड़ों रसनाओं के द्वारा मैं आपके करोड़ों करोड़ नामों का कीर्तन करता रहूं। क्योंकि ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने अंत में बताया कि जो लोग निर्विशेष में विलीन होना चाहते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि वहां पर वो किसी रस को अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ऐसी आत्मा का फायदा ही क्या, जिसको शरीर न मिले, और जिसको रसना न मिले, जीवा न मिले, और जीवा से वो भगवान का गुणगान न करे। हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि मेरी आत्मा सैकड़ों शरीरों में सर्वदा विद्यमान रहे। एक शरीर नहीं, हजारों शरीरों में रहे। एक एक शरीर में हजारों मुख रहे, उन मुखों में लाखों रसनाएं हो, और उन रसनाओं पर करोड़ों करोड़ों आपका नाम नित्य करते रहे। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक शरीर, हजारों मुख दे दो, हजारों रसनाएं दे दो। पर उस जीवा से मैं करूंगा क्या? उस जीवा से आपका नामों का गुणगान करूंगा। उस जीवा से आपके गुणों का गुणगान, आपके गुणों का, लीलाओं का गुणगान करूंगा। उन रसनाओं से आपके नाम का गुणगान करूंगा, आपकी लीलाओं का, आपके गुणों का, आपके मंत्रों का जाप करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा। हे माधव, मेरी ये विशेष प्रार्थना है कि जो जो भक्त जिस जिस समय में आपके श्री विग्रह के सम्मुख अथवा जिस किसी स्थान में भी अवस्थित होकर आपके नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन करे, उन स्थानों में मेरे हजारों कान और लीला अमृत निरंतर पान कर सकूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मेरे हजारों शरीर हो, एक दो शरीर नहीं, लाखों शरीर हो, अनगिनत शरीर हो, पर क्या करोगे उन शरीरों का? उन शरीरों में हजारों लाखों कान हो। उन कानों का क्या करोगे? बोलते उन कानों से जहां पर भी, जिस भी स्थान पर आपके भक्तगण आपके नामों का, आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का गुणगान कर रहे होंगे, उन स्थानों पर जाकर के मैं बैठ करके उन लाखों लाखों कानों से आपको कथा सुनता रहूं। करोड़ों करोड़ों कान मेरे पास हो, उन करोड़ों कानों से मैं आपका गुणगान सुनता रहूं, बस सुनता रहूं, सुनता रहूं। क्योंकि एक कान से सुनूंगा तो तृप्ति नहीं होगी, इसलिए करोड़ों कान चाहिए मुझे कि मैं निरंतर। और कहां सुनूंगा? हजारों लाखों भक्त आपकी लीला का गुणगान कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, वहां पर जाकर के बैठ के चुपचाप बैठ करके मैं उन कथाओं को सुनता रहूं।
इसलिए आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिस समय मैं हजारों कर्णों से तुम्हारा नाम रूप गुण और लीला रूपी सुधा का पान करता रहूं, उसी समय हजारों कर्णों में लाखों करोड़ों रसनाएं होंगी होवे, जिनसे मैं उन लाखों करोड़ों रचनाओं के द्वारा उन श्रुत नाम रूप गुण और लीलाओं का रसा सदा सर्वदा कीर्तन कर आनंद में मगन रहता रहूं। जब मैं आपके नामों का कीर्तन सुन रहा हूं, आपकी लीलाओं को सुन रहा हूं लाखों लाखों कानों से, उनका रसपान कर रहा हूं, तो कान तो लाखों कर लाखों चाहिए, हजारों चाहिए, और जीवा भी हजारों चाहिए। फिर पहले तो बताया उस जीवा का क्या करूंगा, बोले अब मैं उनका कीर्तन करूंगा, उन कथाओं का, जो कथाएं वो बोल रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूं, फिर मैं उन कथाओं का कीर्तन करता रहूंगा। इसलिए लाखों लाखों कान भी चाहिए, लाखों लाखों आंखें भी चाहिए, लाखों लाखों नाक भी चाहिए, लाखों लाखों जीवाएं भी चाहिए। हर प्रकार से मैं केवल आपके नामों का गुणगान करता रहूं। कर्ण युक्त कृष्ण कोटिश कोटि कोटि, हे प्रभु, मैं सहस्त्र कर्णों में प्रत्येक कर्ण के करोड़ों नयन हो। क्या मेरे सहस्त्र कर्णों में प्रत्येक कर्ण के करोड़ों नयन हो, एक कान जो उसमें करोड़ करोड़ आंखें हो, उन करोड़ों नयनों के करोड़ों हृदय हो, और उन करोड़ों हृदयों की अरबों खरबों रचनाएं हो, उन सहस्त्रों कर्णों से आपके रूप सागर की महिमा का श्रवण करता रहूं, करोड़ों नेत्रों से उनका दर्शन करता रहूं, करोड़ों हृदयों में उनका आलिंगन करता रहूं, तथा अरबों खरबों रचनाओं के द्वारा उसी रूप सुधा का निरंतर पान करता रहूं। लालसा बढ़ती जा रही, और हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों, अर्थात मैं निरंतर केवल और केवल आपकी कथा का रसपान करता रहूं, सुनता रहूं, उनका कीर्तन करता रहूं, उनका दर्शन करता रहूं, आपके अंग से सौरभ की सुगंध को निरंतर पान करता रहूं। तो ये प्रार्थना यहां पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त कभी भी निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में क्या इस रस का रसास्वादन हो सकता है। हे प्रभु, आपके रूप सौंदर्य सुधा का पान करने के लिए मेरे करोड़ों नेत्र, आपकी सुमधुर कंठ ध्वनि का श्रवण करने के लिए करोड़ों कर्ण, आपके श्री विग्रह का सौरभ आग्रहण करने के लिए करोड़ों नासिकाएं, मधुर रसना भूत के लिए करोड़ों रसनाएं, और आपके आलिंगन रस की उपलब्धि के लिए करोड़ों हृदय होवें। कि मुझे एक दो नहीं, करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों आंखें चाहिए, उन करोड़ों आंखों से मैं आपको निरंतर हर लीला का हर समय दर्शन करता रहूं, और हर कंठ सुमधुर, आपकी सुमधुर कंठ ध्वनि का श्रवण करता रहूं। उसके लिए मुझे करोड़ों कान चाहिए। भाई, आप जब कुछ बोल रहे हैं, पहले तो आपके गुणगान को सुनता रहूं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका गुणगान, आपका नाम, आपकी लीला, आपका रूप का गुणगान सुनता रहूं। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपकी सुमधुर कंठ की वाणी को सुनता रहूं। जब आप बोलेंगे सखाओं के साथ, सखियों के साथ, बड़ी मधुर मधुर वाणी में, तो मैं उसका श्रवण करता रहूं। आपके श्री विग्रह से, आपके अंग से, सौरभ से मुझे ध्यान आया एक्चुअली, तो ये श्लोक भी निकल आए कि आपके श्री अंग से जो सौरभ, जो सुगंध प्रकटित हो, इसलिए मेरे को करोड़ों नासिकाएं चाहिए, करोड़ों नाकें चाहिए, नासिकाएं चाहिए, ताकि मैं आपके शरीर से जो मकरंद जो आ रहा है, जो सुगंध आ रही है, निरंतर उसका रसपान करता रहूं, निरंतर उसका सूंघता रहूं। और माधुर्य रसनाभूत के लिए करोड़ों रसनाएं, और आपके आलिंगन रस की उपलब्धि के लिए करोड़ों हृदय होंगे। उस रस, आपकी माधुर्य रसनाभूत, माधुर्य रस अनुभूति के लिए, माधुर्य रस की अनुभूति के लिए करोड़ों रसनाएं चाहिए, और हृदय करोड़ों चाहिए, जिनके द्वारा मैं आपका आलिंगन कर सकूं। इस प्रकार से श्याम सुंदर की मधुर लीलाएं कब दर्शन होंगी और कब उनमें प्रवेश पाने की प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्याम सुंदर निरंतर ब्रज में, श्री रूप गोस्वामी पाद भी
उनकी बहुत सारी अलग अलग मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए निरंतर ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करा रहे हैं। इसलिए एक लीला में शायद मैं न पहुंच पाऊं, या एक लीला कहीं मिस न हो जाए आपकी कोई, इसलिए बहुत सारे शरीर होंगे तो मैं हर लीला में हर समय प्रेजेंट रहूंगा। जब श्याम सुंदर अपने ही भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, जैसे पीछे हमने सुना कि अभिमन्यु भी राधा रानी का पति जो अभिमन्यु भी भक्तों ठाकुर भी वर्णन किए होंगे ऊपर, वो कृष्ण की ही छाया है अभिमन्यु। वो कोई साधारण कोई पुरुष नहीं है। राधा रानी के साथ विवाह कौन कर सकता है? वो कृष्ण की ही छाया है, कृष्ण का ही स्वरूप है। परंतु कृष्ण स्वरूप होते हुए भी कभी वो राधा रानी को छू नहीं सकते, क्योंकि उनकी छाया है ना, छाया नहीं छू सकती उनको राधा रानी को। पर पति रूप में परिकिया रस का रसास्वादन करने के लिए जो है अभिमन्यु भी वहां पर अपनी लीला अपनी सेवा दे रहे हैं। कभी कभार तो उनको मार पड़ जाती है। कभी श्याम सुंदर सीधा राधा रानी के जावट में ही पहुंच जाते हैं और राधा रानी के सतरास विलास आदि कर रहे होते हैं, और इतने में अभिमन्यु आ गया। जो ही अभिमन्यु आया, अब श्याम सुंदर बोले अब क्या करूं। उन्होंने अपने आप को अभिमन्यु बना लिया और माता को बोल रहे हैं, माता ये कृष्ण बड़ा चतुर है, बड़ा मायावी है, ये ना कोई भी शरीर रूप धारण कर लेता है, श्रृंगार करके ऐसे आ जाता है। अभी वो मेरा रूप धारण करके आने वाला है, देखो आए ना जल्दी, मैं अंदर बैठा हूं चुपचाप, हम लोग राधा रानी और मैं हम लोग अंदर है, अगर वो आएगा तो उसको खूब पीटना। बेचारा अभिमन्यु दिन हाथ आ रहा है और घर में घुसने से पहले ही जटला बोले किधर जा रहा है दुष्ट, तू तो कृष्ण है। बोले अरे मैं कृष्ण नहीं, मैं तो तुम्हारा बेटा। अब बेटा झूठ बोल, मेरा बेटा अंदर है, दे झाड़ू से उसको मार। ऊपर से गोपी बाकी सखियों को गोपियों को ऊपर से उसको गोबर फेंको, इसके ऊपर गोबर के कंडू से मारो इसको। और वहां कृष्ण जोर जोर से हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं कि देखो मैंने अभिमन्यु की क्या हालत कर दी। मंजरियां सखियां बड़ी धीरे धीरे हंस रही हैं, उनकी हंसी छुपा रही है, कोई देख न ले कि हम हंस रहे हैं, फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से निरंतर कृष्ण की लीलाएं ब्रज में हो रही है। जटिला अपने बेटे को ही मारे, परंतु ये अभिमन्यु है कौन? कृष्ण की ही छाया है। कृष्ण रस, उस रस का रसास्वादन कर सके, अगर स्वकीय होगा तो इस रस का रसास्वादन कैसे हो सकता है? स्वकीय में इन रसों का रसास्वादन कैसे हो पाएगा? जिन रसों का रसास्वादन परिकिया रस में होता है, स्वकीय में उन रसों का रसास्वादन असंभव है। इसलिए रास लीला में ज्यादातर जो रसमयी लीलाएं हैं वो परिकिया में ही संभव है। और रासलीला केवल नृत्य नहीं है, नृत्य किया, आलिंगन चुंबन किया, ये रासलीला नहीं है। ये लीला भी रासलीला है, जहां रस की अनुभूति हो रही, जहां कृष्ण हास्य रस अनुभव कर रहे हैं। अभी जोर जोर से ठहाके मार रहे हैं, राधा रानी भी हंस रही है। सारा गोबर से लेप दिया बेचारे को। कभी उनके ही चमत्कार चंद्रिका में आपने पढ़े होंगे, यशोदा मैया बोलती है इस बार मैं थोड़ा ज्यादा हीरे जवाहरात सोना चांदी आपकी माता के लिए भेज रही हूँ, थोड़ा हैवी होगा। श्याम सुंदर जानते हैं हैवी होगा, तो पहले थोड़ा हीरे जवाहरात निकाल करके बक्से में खुद ही बैठ जाते हैं। इस बार अभिमन्यु को लग रहा बहुत माल दिया है आज, तो बहुत माल है आज, तो एकदम बड़ा उठाता है, कंधे पे सर पे रखते हुए बड़ा मुश्किल से जाता है नंदगांव से जावट तक, पास में ही है पर चलता है। मतलब मैया आज तो बहुत माल मिला है। तो बहुत माल मिला है तो अपने कमरे में रखो, तो दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद करते हैं और निकल जाता बाहर अंदर राधा रानी को, तो इसमें बहुत स्पेशल माल है, आज तुम संभाल के रखना। राधा रानी जो ही ढक्कन खोलती है, अंदर श्याम सुंदर विराजमान है। बोलते आज तो नीलमणि लाए हैं, आज तो साक्षात नीलमणि आई है। बहुत सुंदर सुंदर लीला है, समय हो तो डिटेल में उनको सुन सकते हैं। चमत्कार चंद्रिका रूपी ग्रंथ में भी थोड़ी लीलाओं को सुनना चाहिए बीच में चमत्कार चंद्रिका से। इसलिए गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं
कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे यह वर प्रदान करें कि तुम्हारी समीप गमन करने के लिए मेरे करोड़ों पैर हो, आपकी परिचर्या के लिए मेरे करोड़ों हाथ हो, और आपकी सेवा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए करोड़ों बुद्धि वृत्तियां हो, कि आपका ऐसा वर दे दो, ऐसा कृपा करो, ऐसा ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा मुझे वरदान दो कि मेरे करोड़ों पैर हो जाए। और क्या करूंगा उससे? आपकी परिचर्या के लिए मेरे करोड़ों हाथ हो, मैं आपके समीप आऊंगा, दौड़ दौड़ करके आपके पास आऊंगा सेवा करने के लिए। करोड़ों हाथ दे दो, उन हाथों से आपकी सेवा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए करोड़ों बुद्धियां दे दो, उन हाथों से आपकी सेवा करूंगा। पर सेवा कैसे करूंगा, उसके लिए बुद्धि चाहिए, इसके लिए करोड़ों बुद्धियां भी आप मुझे प्रदान करो। तो इस प्रकार से इस अष्टकम के द्वारा श्रीला विष्णु ठाकुर पाद सत्व समेत अनुरागावली संपूर्ण होती है। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख है जो निर्विशेष ब्रह्म का पूजक बनना चाहता है? कौन ऐसा जीव है जो वैकुंठ में रहना चाहता है, जहां केवल प्रणाम, अर्चन पूजन, दंडवत प्रणाम, आरती पूजन होगा? इन रस को छोड़ करके कौन रहना चाहे? और उसमें भी, वैकुंठ जगत में भी कौन ऐसा नहीं होगा जीव, कौन ऐसा जीव नहीं होगा, या कौन ऐसा जीव नहीं चाहेगा कि वह इन रसों का रसास्वादन श्याम सुंदर के साथ साक्षात करे? अगर इन कथाओं को सुनने के बाद भी हमारे हृदय में किंचित मात्र भी लोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है ब्रज में जाने के लिए, तो अवश्य फिर हमारा दुर्भाग्य है। अन्यथा श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने पहले ही कहा, इन कथाओं को सुन करके हमको पूर्ण लोभ की अपेक्षा नहीं है, किंचित मात्र लोभ की अपेक्षा है, कि थोड़ा सा लोभ अगर हमारा जागृत हो जाए कि हम भी इसी रस का रसास्वादन करना चाहते हैं, हम भी इसी रस से श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, किंचित थोड़ा सा लोभ अगर उत्पन्न हो जाए तो आपका रागानुगा साधन प्रारंभ हो गया, रागानुगा साधन प्रारंभ हो गया। क्योंकि हृदय में अब इस चीज को प्राप्त करने की जो छोटी सी जो इच्छा प्रकट हुई है, थोड़ी सी जो इच्छा प्रकट हुई है, अब रागानुगा साधन प्रारंभ हो गया। तदम ददामि बुद्धि योग, अब भगवान बुद्धि योग देंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि हम उनके पास ही जाकर के उसी रस में उनकी सेवा करेंगे। अब ये उनका काम है, क्योंकि हमारे पास केवल श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए थी, श्रद्धा में ही थोड़ा सा लोभ चाहिए था, लोलम तत्रपि एकलिमूल्यम था इसका, और वो लोलम थोड़ा सा आ गया। इसलिए इन रसों में प्रवेश करने के लिए, इन विचारों को समझने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने भी इस अंतिम, ऑल्दो हमने कल भी सुना जीव गोस्वामी पाद के विचारों को, चक्रवर्ती ठाकुर पाद के विचारों को, और अंत में और भी कुछ विशेष पॉइंट्स को जो आपने ठीक से सुना ही होगा, किस प्रकार से श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि ब्रज रस के समस्त संबंध ही चिन्मय है। जहां जहां माया शब्द उल्लेख है वहां योग माया समझना चाहिए। जहां जीव गोस्वामी ने माया कहा वहां योग माया समझो, अदरवाइज वृंदावन के सारे रस चिन्मय है। ब्रज सुंदरियों विप्र और अग्नि के साक्षी रखकर कृष्ण के साथ विवाह बंधन में बंधी हुई है, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा गया है। ये प्रमाण कल हमने सुने। महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई, सुखदेव गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि भाई नहीं उनका विवाह हुआ था। उन्होंने कहा परिक्रिया रस है, इसलिए कहीं पर भी ये किसी भी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं कि उनका विवाह हुआ है। जहां पति शब्द का उल्लेख हुआ, पति शब्द का अर्थ ये नहीं होता है कि उनका विवाहित पति, पति होता है कंट्रोलर, स्वामी। जहां स्वामी शब्द का प्रयोग हुआ है, उपपति भी पति ही है, ऐसा समझना है, ऐसा ही इसका विचार है। इसलिए क्योंकि पति शब्द यूज किया गया तो उनका विवाह हो गया, ये नहीं है। ये विचार जो है यह
केवल इसलिए यूज किया गया है पति शब्द कि वो नायक नायिका, नायक नायिका पति पत्नी के समान ही होते हैं। प्रेमी प्रेमिका बोलेंगे, पति पति बोलेंगे, पर इसमें दाम्पत्य विवाह का कोई भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से, और वहां पर लिखा गया उनका विवाहित है, पुत्र बांधवान, पुत्र पति को छोड़ करके आए। गोपाल तपनी में भी स्व और स्वामी शब्द के विचार को वर्णन के, क्योंकि जो गोस्वामी पाद बताए थे वहां पे स्वामी लिखा गया, उनको स्वामी बताया गया। उनका स्वामी शब्द के विचार को भी स्वामी ऐश्वर्य भाव से बोधक किया गया है। आप मेरे स्वामी है, मालिक है, मतलब थोड़ी पति है। हम किसी को बोलते हैं आप मेरे स्वामी है, स्वामी जी, जैसे हमारे साउथ इंडिया में भी स्वामी जी सब बोलते हैं, स्वामी जी स्वामी जी। तो स्वामी जी का मतलब क्या हो गया कि पति है, सबके पति हो गए। स्वामी जी तो स्वामी बड़े हैं, ऐश्वर्य भाव का सूचक है, आप स्वामी हैं। इसलिए स्वामी बोलने से पति हो, विवाहित पति हुआ, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। और वृज के समस्त संबंध ही चिन्मय है। जहां माया शब्द उल्लेख है वहां योग माया है। इसे जहां पर जीव गोस्वामी योग माया बोल रहे हैं, वहां योग माया के द्वारा कृष्ण ऐसी लीलाएं प्रकट करते हैं। कृष्ण क्या, जब हमारे गुरुजन भी योग माया के प्रभाव में होते हुए अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा गया कई बार, वो भी कई बार बोले ऐसे ऐसी घटनाएं घटी, आई वॉज नॉट एवर। देन गुरुदेव को पूछा गया क्या प्रभुपाद जी फिर मोह में है? प्रभुपाद जी बोले मुझे पता ही नहीं, मेरे इस्कॉन के अंदर ऐसी उल्टी सीधे काम हुए। तो गुरुदेव बोलते नहीं, इस मुग्धता। समटाइम कृष्ण भी भूल जाते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर सुना, वो भूल जाते हैं। तो प्रार्थना कैसे सुनेंगे अगर हमेशा ही भूलेंगे रहेंगे? तो वैष्णवगण भी इसी प्रकार भूल जाते हैं। एक बार प्रभु जी बोल रहे थे हमारे वृंदावन में कथा में कि से बात करते करते, अलग कथा में नहीं, जस्ट वक्त लोग बैठे हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे। बोले पता नहीं कभी मुझे क्या हो जाता है, मुझे कोई दिखता ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये रशियन है या अमेरिकन है, इंडियन है। मतलब समझा रहे थे कि भाई किस प्रकार से मुग्धता आ जाती है कि कौन कौन किस शरीर में, शरीर नहीं दिखता है, शरीर दिखता ही नहीं किसी का कि ये इसका शरीर है, वो कौन है। और बोलते तब मैं क्या बोलता हूँ, किससे बोलता हूँ, मुझे नहीं पता चलता। अर्थात वो सीधा उस समय आत्मा के स्वरूप को देख रहे हैं, उसकी अनुभूति होती है। और कभी कभार मैं बहिर्मुख हो जाता हूँ और सबको उनके अनुसार से ही कथा बोलता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। और कभी कभार मुझे कुछ पता नहीं रहता कौन बैठा है, ये कौन से देश का है, इसका नाम क्या ही भी भूल जाता हूँ मैं। मतलब सबका एक साथ आई कैन, जिसको क्या बोले, अगर साधारण दृष्टिकोण से बोलेंगे तो कि पूरा ब्रह्मांड ही सामने दिखने लग जाता है। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो बोलेंगे जैसे हेलुसिनेशन जैसे हो जाता है। बड़ी आध्यात्मिक है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं इस जगत में। मुग्धता के कारण पूरा अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने से बाहर कौन क्या है, किसका नाम क्या है, कौन कहां से आया है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। उसी जगत का सब कुछ दिख रहा है और उन सभी जीवों का स्वरूप डायरेक्ट दिख रहा है, उनका शरीर नहीं दिख रहा। प्रभु जी ने स्वरूप शब्द का प्रयोग नहीं किया, बट दैट मीन्स ऑब्वियसली कुछ भी नहीं दिख रहा है, कौन क्या है पता नहीं लग रहा, अर्थात आई कैन ओनली सी सम डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये नित्य परिकरों का ऐसा जो भगवान की जो कृपा, जिन पे कृपा हुई है, या जो कृपा सिद्ध बोलेंगे, साधन सिद्ध बोलेंगे, साधन सिद्ध चलो कृपा सिद्ध बोलेंगे, जिनकी कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से जिनको अनुभूति होती है। तो इसलिए जब माया शब्द का प्रयोग हुआ तो योग माया उनको सब बुला देती है। इसलिए गुरुदेव भी कई बार बोलते थे, प्रभुपाद जी, भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी भी बोले, गुरुदेव ने इस बात को स्पष्ट किया। और गुरुदेव को आपने देखा होगा कई बार, जिन्होंने दर्शन किया होगा, गुरुदेव सामने बैठे हैं पर उनका आंखें इतनी डीप है, चेहरा स्पष्ट पता लगता है गुरुदेव यहां बैठे ही नहीं है। पता लगा गुरुदेव बैठे तो है आसन पे, पर वो है ही नहीं, वहां पर नहीं बैठे हुए, वो किसी और ही लीला में डूब चुके हैं, कहीं और ही पहुंच गए हैं। हम जैसे बद्रीजी को संसार की किसी विचार में ऐसे खो जाते हैं, जिसको बोलते हैं किसी विचार में खो जाना, हम तो संसार के किसी विचार में खो जाते हैं। पर भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की लीला में खो जाते हैं। तो इसी प्रकार वही चीज वर्णन कर रहे हैं कि कभी जहां पर भी योग माया का प्रयोग किया गया है वो योग माया है। जब संसार में भक्तों के साथ योग माया इस प्रकार से लीलाएं करी तो भगवान के साथ क्यों नहीं करेगी। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, आह्लादनी शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात यह है कि लीला विशिष्ट राधा कृष्ण युगल ही हमारे भजनीय है, लीला विहीन राधा कृष्ण हमारी धारणा और भजन के अतीत है, भजन के अतीत।
हमारे भजनी राधा कृष्ण है, ये हम सब जानते हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि राधा गोविंद, राधा रानी उनकी आह्लादनी शक्ति है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे भजनी राधा कृष्ण है। और अगर राधा कृष्ण लीला विलास नहीं करेंगे तो फिर राधा कृष्ण की हम क्या सेवा करेंगे? जब लीला ही नहीं होगी तो सेवा कैसे होगी? घर में बैठे हुए अगर है तो फिर हम क्या सेवा, मंजरियों की क्या सेवा है, फिर सखियों की क्या सेवा है, फिर कुंजों को क्या सेवा सजाना है? कुंज किस लिए सजेंगे? कुश्ती किसके साथ होगी? राधा गोविंद कुश्ती कैसे करेंगे? छुपन छुपाई कैसे करेंगे? कहाँ मिलेंगे? कैसे ये सब लीलाएं संभव कैसे होंगी फिर? अगर उनका युगल, अगर युगल किशोर इस प्रकार की लीलाएं नहीं करेंगे तो फिर हमारा भजन का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम किस लिए भजन कर रहे हैं? फिर हमारी प्राप्ति क्या? हमारी सेवा ही नहीं कोई तो वैकुंठ में ही जैसे प्रकार से सब लक्ष्मी जी सेवा कर रही है, लक्ष्मी जी सब सेवा कर रही है, बस दूसरे की एंट्री भी नहीं, वहां पर कोई खड़ा भी नहीं, कोई चरण तो छू भी नहीं सकता, दबाने तो दूर की बात है। इसलिए राधा कृष्ण की लीला राधा कृष्ण की प्राप्ति मतलब राधा कृष्ण की लीला की प्राप्ति, इसलिए प्रेम की प्राप्ति। प्रेम रहेगा तभी तो रस में, तभी तो सेवा कर पाएंगे। इसलिए गुरुजन कभी बोलते हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए हमको। और यहाँ ये शंका हो सकती है कि गोपियां दुर्दश मनोवती साध निंदा इत्यादि द्वारा निषेध वाक्य की यातनाएं देखती गई है। हम देख रहे हैं कि गोपियों को अगर किसी कोई शंका हो कि उनकी सास उनकी निंदा कर रही है, उनकी ननंद उनकी निंदा कर रही है, उनको कष्ट हो रहा है विरह का, तो कहते हैं वो विरह में भी आनंद की अनुभूति है और उस निंदा में भी उनके आनंद की अनुभूति है। और हम सोचे कि नहीं, रुक्मणी आदि को तो इन सब चीजों को नहीं सुनना पड़ता। इसलिए कहते हैं गोपियों का उसका अपकर्ष नहीं हो रहा, इससे उनका उत्कर्ष हो रहा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के लिए श्याम सुंदर के लिए आ गई। उन्होंने निंदा भी सही, लोक मर्यादा आर्यव्रत का धर्म का पालन भी नहीं किया, इससे उनका उत्कर्ष हो रहा है, अपकर्ष हो रहा है। इससे उनका गुणगान बढ़ रहा है कि उनका निंदा हो रही है। अवश्य उनका गुणगान, अरे क्या देखो श्याम सुंदर के लिए क्या नहीं किए ये, इससे तो उनका गुणगान उल्टा बढ़ रहा है। इसलिए इसको अपकर्ष मत समझना। इसलिए ब्रजदेवों के कृष्ण के सहित संबंध अचिंत्य अनुराग का फल है। इस संबंध को स्थापन करने में उन्होंने अपने स्वजनों का त्याग करना पड़ा। आर्यपथ से भी उनकी च्युति हो गई, किंतु ये सब क्लेश और दुख भी उनके लिए परम सुख प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अनुराग के चरम उत्कर्षता का दूसरा दृष्टांत कहाँ मिल सकता है? जो अनुराग है, जो प्रेम का स्टेज है, स्टडी ओनली द डेफिनेशंस। प्रेम के बाद के स्टेजेस की, स्नेह, राग, मान, राग, वाव, अनुराग, भाव, महाभाव, पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन में बहुत डिटेल है, पर ठीक है, लेट अस ट्राई। इसलिए कहते हैं ये दुख की बात नहीं है कि इनको दुख हो रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उल्टा इस अनुरक्ति और अनुराग के चरमोत्कृष्ट, इससे अनुराग की एग्जाम्पल दूसरी क्या दी जा सकती है कि गोपियों ने ये सब करके भी श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए, उनके पास उनसे मिलन के लिए इस सब को सहा। इससे बड़ा अनुराग की क्या एग्जाम्पल, कौन है क्या एग्जाम्पल दी जा सकती है अनुराग की इससे? इसलिए उन गोपियों का साधारण अलौकिक अनुराग पूज्य पादश्री जीव गोस्वामी के लिए भी एकांतिक अभिप्रेत होगा, इसके विषय में कोई भी संदेह नहीं है। जो ठाकुरपाद गुरुदेव वर्णन करते हैं कि जीव गोस्वामी पाद भी आंतरिक रूप से इसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों में इन चीज की स्थापना कभी नहीं श्री रूप गोस्वामी करते। उज्ज्वल नील ग्रंथों में इस प्रकार की रास लीला की, अविवाहित लीलाएं, और इस प्रकार से वो छुप के मिलने आ रहे हैं और संकेत में मिल रहे हैं, और इस प्रकार से जो चमत्कार चंद्रिका की लीलाएं हैं, जो हंसदूत की है, जो दान के लिए गोविंदनी की है, जो सब मिलन और विरह की लीलाएं विशेषकर से है, जो ललित माधव, विदग्ध माधव, विदग्ध माधव में इतना विरह की जो वेदनाएं लिखी गई है, और उसको जब रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर रो रहे तो फिर दान के लिए कौमुदनी ग्रंथ में किस प्रकार से वह मिलन की लीलाएं लिख रहे हैं। तो इन सारे ग्रंथों का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा अगर स्वकीय भाव को ही हम केवल मानते हैं, या स्वकीय भाव को ही वृंदावन का विशेष रूप से रस मानते हैं। तो इन्हीं विचारों को जीव गोस्वामी पाद ने
अपने इस ग्रंथ में प्रकाशित किया है। श्री ठाकुर पाद हम सबको ही बातें और भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अंतिम अपना कंक्लूजन के बारे भी इन्हीं चीजों को वर्णन करते हुए स्थापित किया है। और साथ ही साथ इस चीज को भी स्थापित किया थोड़ा कि कृष्ण की असंख्य लीलाएं हैं, कृष्ण के असंख्य प्रकोष्ठ है। कृष्ण के उस गोलोक वृंदावन धाम में अगर कोई स्वकीय लीला का भी अभिलाषित है तो उसमें भी कोई हम दोष नहीं मानते हैं, वहां पर सब कुछ संभव है। फिर भी प्रकट लीला में गोपियों का जो परदार्थ देखा जाता है वह केवल मायिक प्रतीत विश्वास है। इसलिए जीव गोस्वामी इस कथन का एक गूढ़ अर्थ है, उसको प्रकाश होने पर सब परकिया शाखाएं अपने आप दूर हो जाएंगी, सब प्रकार की शंकाएं दूर हो जाएंगी। इसका गूढ़ अर्थ है। श्रील जीव गोस्वामी पाद गौड़ीय वैष्णव तत्वाचार्य है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के प्रधान अनुगत्य आचार्य है। इसके अतिरिक्त वे कृष्ण लीला में मंजरी भी है। इसलिए ऐसा कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है जिसे वह नहीं जानते। कुछ लोग उनको गूढ़ अभिप्राय को न समझकर केवल कथाओं का सौ पोल कल्पित अर्थ तथा उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क वितर्क करते हैं। गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जस्ट बाहर का शब्द उठाकर उन्होंने बोल दिया विवाह हुआ है, उसी के तर्क वितर्क करेंगे। वो खुद एक मंजरी है, उन्होंने खुद अपना स्वरूप लाभ मंजरी रखा है। तो जो मंजरी का सेवा है वो भी क्लियर स्पष्ट है ग्रंथों में, मंजरियां क्या सेवा करती है। तो अगर स्वकीय होगा तो मंजरी कैसे होंगे। रूप सनातन के मत अनुसार प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है। इसलिए अगर वो बोल रहे हैं अभिन्न है तो फिर क्यों बताया, इसलिए बताया लोक व्यवहार के लिए। एक प्रपंचतीत प्रकाश है, दूसरा प्रपंचस्थ प्रकाश है। एक प्रपंच के बाहर का प्रकाश है और एक प्रपंच के अंदर का प्रकाश, ब्रह्मांड के अंदर का प्रकाश है। केवल इतना ही भेद है, दूसरा कोई भेद भी नहीं है। इसलिए बड़े सौभाग्य से कृष्ण की कृपा होने पर जो लोग प्रपंच संबंध संपूर्ण रूप से छोड़कर चित्त जगत में प्रविष्ट होते हैं, यदि उनमें साधन काल में वैचित्र की आस्वादन सिद्धि रहती है, तभी वह गोलोक में भी संपूर्ण विशुद्ध लीला का दर्शन और आस्वादन कर सकते हैं। तो इस जगत में उन्होंने उस चीज का रसास्वादन किया, उस सेवा को किया, तो तभी गोलोक में जाकर के भी उसी सेवा को करेंगे। अगर गोलोक में कोई अलग प्रकार की सेवा है तो इस जगत में वो सेवा करने और उसका साधन करने का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, अनुभव क्या होगा। अर्थात जो सेवा यहाँ पर होगी वही सेवा वहां पर भी होगी। इसीलिए ये बड़ा ऐसे पात्र सुदुर्लभ होते हैं। इसलिए जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी विष्णु चक्र ठाकुर पाद के ही स्वकीय परिकीय विचारधारा को प्रकाशित करते हुए जीव गोस्वामी के मूल विचारों को भी किस प्रकार से समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या किस प्रकार से जीव गोस्वामी भी परिकीय रस को ही स्थापित करते हुए हमारी पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा, गौड़ीय विचारधारा में परिकीय रस को ही स्थापित किया गया है। मे भी अगली क्लास में हम पूरा आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा आप सब लोग थोड़ा थोड़ा हमने क्या सुना क्या समझा वर्णन करेंगे। कल तो चैतन्य भागवत रहेगा, कल सैटरडे रहेगी, मंडे, और उसके बाद हम एक आध ग्रंथ और प्रारंभ करेंगे। आपका अगर कोई सजेशन रहेगा किसी ग्रंथ के बारे में तो आप बताइएगा, और कोई प्रश्न भी रहेगा तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन अगली सेशन में लेंगे। और जो थोड़ा थोड़ा आप समझ आए, रागानुगा वैधि साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति, तत्तद्भाव इच्छमयी, संभोग इच्छमयी, संबंधानुगा, कामानुगा, कामात्मिका, रागात्मिका, रागानुगा, थोड़ा थोड़ा सब लोग रिवाइज करें अपने मन के अंदर ही। और नहीं याद आ रहा है तो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके एक रिकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको याद आ जाएगा, पुराना याद आ गया। क्योंकि रिविजन इज द फास्टेस्ट वे, इजीएस्ट वे टू रिमेंबर फॉर एवर। रिविजन से ही हमको हमेशा के लिए याद रह जाता है। प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग किस पर है? यूट्यूब पर आ रहा है? यूट्यूब पे है रिकॉर्डिंग, भेजते हैं लिंक रूपानुगा संघ में, आप ढूंढिएगा यूट्यूब में, मैं डाल देता हूँ। शाम से प्रभु बीच में लिंक भी भेजते हैं, लिंक भेज देंगे आपको इसमें ग्रुप में, तो फिर देखते हैं। ग्रुप में भी मैं डाल देता हूँ फिर से, और उसमें आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आपको पॉपअप आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो इसको सुनिए, दोबारा से आराम से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए, और
फिर सुनने से दोबारा क्या होगा, फिर याद हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा, क्योंकि ये हमारा साधन है, ये हमारा लक्ष्य है। इसको हमको ठीक से क्लियर होना चाहिए, कल को हमको फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमको किस प्रकार की साधन भक्ति करनी है और क्यों करनी है और कैसे करनी है, सब कुछ बता दिया एक छोटे से ग्रंथ में, सब कुछ बता दिया। और हमने भी गुरुदेव के तात्पर्य को, उनकी चकोर वृत्ति को एज इट इज पढ़ करने के समझने का प्रयास किया है। बाकी अपने अधिकार अनुसार मैं बोल पाऊंगा, अपने अधिकार अनुसार आप सुन पाओगे, समझ पाएंगे। हम सबका अपना अपना अधिकार है। मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि सीधा ही हृदय में इस प्रेम को, उस लालसा को जागृत कर सका हूं, परंतु अगर गोस्वामीगण कृपा करेंगे तो अवश्य ही इस लोल्यम को हम थोड़ा सा हृदय में धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी सजेशंस फॉर न्यू ग्रंथ, लेट अस डिस्कस टुमारो। और कोई प्रश्न है तो कल भी ले सकते हैं, अगर कोई है तो पूछ सकते हैं, कल उत्तर देंगे। फिर समय अगर अधिक हो गया, वैसे 9:40 तो हो ही गया। शनिवार रविवार मेरा टेम्पल में भी सेवा है कथा की, तो सुबह कल भी थोड़ा सुबह इसको फिर से हल्का सा रिविजन कर सकते हैं हम लोग। नहीं तो भागवतम पढ़ेंगे, लेट अस सी महाराज की क्या आज्ञा रहेगी। ओके, नो क्वेश्चंस, देन गेट रेडी टू आंसर क्वेश्चंस मंडे। थोड़े थोड़े प्रश्न थोड़ा थोड़ा आप बताइएगा, तभी तो याद रहेगा, तभी तो समझ आएगा कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जितना भी 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, एक शब्द ही, क्या समझे हम इस रागवतम चंद्रिका से, क्या धारण कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। 2-3 महीने मेहनत किया, यहाँ पर 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, 2-2 घंटा बैठे, हाँ, आधे पौने 1 घंटे बाद तो कुछ समझ में भी ज्यादा नहीं आता है, फिर भी बैठे रहते हैं। मैं भी बैठाता छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आधा घंटा तो हम कीर्तन ही करते हैं, 20-25 मिनट लगभग। तो एक्चुअली हमारी कथा तो होती 1 घंटे से ही है ऑलमोस्ट, पर फिर भी 1 घंटा दिया तो कितना हम समझे, क्या हमको समझ में आया। थोड़ा सा, नॉट नेसेसरी कि कथावाचक बनना है, परंतु क्या समझ में आया, क्या हम सीख के गए इस रागवतम चंद्रिका ग्रंथ से, थोड़ा सा इस पे विचार सब लोग करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज यहाँ पे विराम देते हैं। बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा समस्त सखी मंजरी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कोस ब्रजमंडल की जय। ब्रजवास की गण की जय। श्री निष्ठा मैया की जय। नंद बाबा की जय। धाम की जय। बरसाना की जय। वृषभानु महाराज की जय। लाल महल की जय। मान मंदिर की जय। दानगढ़ की जय। दानगढ़ की जय। सरोवर की जय। पीली पोखर की जय। वृषभानु कुंड की जय। जावट की जय। नंदनी वसका शरीर धनेश्वरी महेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। महाराज वसुनाथ नारायण गोसाई महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत।